याद है वो दौर जब 5G को लेकर हर तरफ शोर था। हमें बताया गया था कि बस भविष्य दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। टेक कंपनियों ने हमें कुछ ऐसा ही सपना दिखाया था। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां हर चीज, मतलब हर चीज, पलक झपकते ही कनेक्टेड हो। ऐसा लगा था मानो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। और यहीं आकर असल सवाल खड़ा होता है। अगर 5G इतना ही कमाल का है, तो असल जिंदगी में इसका अनुभव इतना फीका क्यों है? फोन पर 5G का आइकॉन तो दिखता है, पर वो तूफानी रफ्तार कहाँ गायब हो जाती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, जिसे हम सब 5G कहते हैं ना, वो असल में कोई एक चीज है ही नहीं। ये तो एक मार्केटिंग का छाता है, जिसके नीचे 3 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी छिपी हुई हैं। और दोस्तों, यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज। फोन पर 5G का अनुभव कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन 3 में से किस नेटवर्क से कनेक्शन जुड़ा है। और ज्यादातर समय हम उस वाले से नहीं जुड़े होते जिसके बड़े बड़े वादे किए गए थे। अब ये टेबल देखिए, ये 5G की पूरी सच्चाई को सामने रख देती है। ये स्पीड और कवरेज के बीच का एक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है मिलीमीटर वेव, जो हाँ 1000 Mbps से भी ज्यादा की जबरदस्त स्पीड दे सकता है, लेकिन उसकी रेंज बस कुछ गलियों तक ही है। और लेटेंसी 10 मिलीसेकंड से भी कम। वहीं दूसरी तरफ है लो बैंड। इसकी पहुंच तो मीलों तक है, लेकिन स्पीड 50 से 150 Mbps के बीच, जो 4G से बस थोड़ी सी ही बेहतर है। तो चलिए 5G के हर स्वाद को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इससे ये समझ आएगा कि आखिर हमारे अनुभव में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है। ये है वो जादुई नंबर जिसने सारी उम्मीदें जगाई थीं। मिलीमीटर वेव, जिसे MM वेव भी कहते हैं, थ्योरी में 10,000 मेगाबिट्स प्रति सेकंड तक की स्पीड दे सकता है। ये सचमुच भविष्य वाली रफ्तार है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी लेकिन जुड़ी हुई है। एम वेव की तरंगे आप कह सकते हैं बहुत नाजुक होती हैं। वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती और किसी भी चीज, पेड़, दीवार, यहाँ तक कि बारिश या हाथ से भी आसानी से रुक जाती हैं। इसका सीधा मतलब है कि शहरों में भी इसका कवरेज देना बहुत बहुत ज्यादा महंगा और मुश्किल है। गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये चार्ट असलियत को बिल्कुल साफ कर देता है। अपनी हैरान कर देने वाली स्पीड के बावजूद एक आम यूजर अपने पूरे दिन का 1% से भी कम समय मिलीमीटर वेव नेटवर्क पर बिताता है। सोचिए, शायद दिन में बस 30 सेकंड के लिए कनेक्शन मिला और बाकी 99% से ज्यादा समय किसी और नेटवर्क पर। और वो कोई और नेटवर्क आमतौर पर लो बैंड 5G होता है। ये मौजूदा 4G टावरों का ही एक अपग्रेड है, जो उन्हीं पुरानी फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करता है। इसलिए इसकी कवरेज तो शानदार है, पर स्पीड में जो सुधार है वो बहुत मामूली है। फिर इन दोनों के बीच में आता है मिड बैंड। ये एक तरह से सबसे अच्छा संतुलन है। स्पीड लो बैंड से काफी बेहतर है और कवरेज MM वेव से कहीं ज्यादा। यही वो गोल्डीलॉक्स जोन है जिस पर अब कंपनियां अपना असली ध्यान लगा रही हैं, क्योंकि ये असल दुनिया में काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस टेक्नोलॉजी की हकीकत ने मार्केटिंग की दुनिया और जियोपॉलिटिक्स के साथ मिलकर वो निराशाजनक अनुभव पैदा किया है जो हम में से कई लोगों को हो रहा है। देखिए, समस्या का एक बड़ा हिस्सा मार्केटिंग से जुड़ा है। कुछ कंपनियों ने तो अपने बेहतर 4G नेटवर्क को 5G इवोल्यूशन या 5GE का नाम दे दिया, जो कि असल में 5G था ही नहीं। इससे लोगों में बहुत भ्रम फैला और 5G शब्द की वैल्यू ही कम हो गई। इसके ऊपर से कुछ वैश्विक घटनाओं ने 5G की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हुआवे पर अमेरिकी बैन ने कई देशों में नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया। साथ ही गलत सूचनाओं की वजह से सेल टावरों पर हमले हुए, जिससे नेटवर्क का विस्तार और भी सुस्त पड़ गया। ये चार्ट वादे और हकीकत के बीच के बड़े अंतर को दिखाता है। साफ देख सकते हैं कि 20,000 Mbps के वादे के मुकाबले आज दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे सबसे अच्छे 5G नेटवर्क भी औसतन 250 से 400 Mbps की ही स्पीड दे पा रहे हैं। हाँ, ये 4G से बेहतर है, पर वादे के आसपास भी नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर 5G हमें वो भविष्य वाली स्पीड नहीं दे रहा, तो आखिर इस पर इतना पैसा और मेहनत क्यों लगाई जा रही है? इसके असली ठोस फायदे क्या हैं? देखिए, 5G के असली फायदे उतने फ्लैशी नहीं हैं, पर है बहुत ज़रूरी। ये भीड़ वाली जगहों जैसे स्टेडियम में नेटवर्क को जैम होने से बचाता है, वीडियो स्ट्रीमिंग को ज़्यादा स्टेबल बनाता है और हाँ, बड़ी फाइलों को डाउनलोड करने का समय भी कम करता है। ये इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार कर रहा है।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें जिन भविष्य के इस्तेमाल के वादे किए गए थे, बिना ड्राइवर वाली कारें, दूर बैठे डॉक्टर से सर्जरी, वो सब अभी तक हकीकत क्यों नहीं बने हैं? असल में हम एक दुष्चक्र में फंस गए हैं। ऐप डेवलपर्स वेव पर चलने वाले ऐप्स इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि बहुत कम लोगों के पास वेव का एक्सेस है। और जब तक ऐसे ज़रूरी ऐप्स नहीं होंगे, तब तक कंपनियों के पास भी उस बेहद महंगे नेटवर्क को हर जगह फैलाने का कोई बड़ा कारण नहीं होगा। और शायद यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। 5G टेक्नोलॉजी अपनी सीमाओं के अंदर काम करती है। असली समस्या मार्केटिंग की थी, जिसने ऐसे वादे कर दिए जो असल दुनिया में बड़े पैमाने पर पूरे करना मुमकिन ही नहीं था। तो कुल मिलाकर 5G को 4G पर एक ज़रूरी और काम का अपग्रेड समझना ही सबसे सही है। इसने नेटवर्क को थोड़ा तेज, थोड़ा ज्यादा भरोसेमंद और भीड़ को बेहतर ढंग से संभालने लायक बनाया है। लेकिन ये वो क्रांति नहीं है जिसका हमें विज्ञापन दिखाया गया था। और ये हमें भविष्य के लिए एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इंडस्ट्री 6G के लिए लगभग यही वादे दोहराएंगी, तो क्या हम फिर से उन पर यकीन करेंगे, या 5G के अनुभव ने हमें हमेशा के लिए थोड़ा ज़्यादा सावधान बना दिया है?